बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच से जस्टिस अली बाकर नदवी साहब से जो रिलीफ मिला, जो फैसला उनके हक में आया, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिली। एक दफ़ा उनको कहा गया कि वो बाहर जा सकते हैं। उस पर अगरचे अमल दरामद नहीं हो सका और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जब पहुँचे एयरपोर्ट पर कतर जाने के लिए और कतर से फिर उनको लंदन जाना था, तो वहाँ पर पहुँचे तो उनको इमिग्रेशन हुकाम ने बताया कि आपका नाम अभी भी ब्लैक लिस्ट में मौजूद है और हमारा सिस्टम जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उनको अब जो है वो लेटर पढ़ के सुनाया, ऑर्डर पढ़ के सुनाया। जो तातारट साहब थे, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जनाब ये पढ़ के सुनाएं, इनको बताएं ज़रा कि क्या ऑर्डर मेरे हक में आया। उन्होंने बताया कि जनाब ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है और आप बाहर नहीं जा सकते। शहबाज शरीफ साहब को वापस घर जाना पड़ा। अब ये जो फैसला आया इस पर बहरहाल एक बहस जारी है और ये फैसला पढ़ने के बाद, ये फैसला मेरे हाथ में मौजूद है, इसके 6 सफ़ात हैं और ये 6 सफ़ात पढ़ने के बाद 5 सवाल पैदा होते हैं। वो 5 सवाल मैं आपके सामने रखूंगा कि शहबाज शरीफ साहब के इस फैसले पर 5 सवाल क्या पैदा हो रहे हैं। वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहरहाल जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए या जो माहिरीन कानून हैं उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैं कानून को इतना नहीं जानता। मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से जितना जान पाता हूँ उसमें कुछ सवालात मेरे जहन में उठते हैं और वो सवालात मैं कई बाज़ औक़ात अपने सीनियर रिपोर्टर से पूछता हूँ, बाज़ औक़ात मैं कानूनदानों से पूछता हूँ, बाज़ दफ़ा जो काउंसल्स हैं उनसे पूछ लेता हूँ, बाज़ दफ़ा यहाँ सवाल रख देता हूँ कि जो भी उसका जवाब देना चाहे। तो आज भी मैं कुछ सवाल आपके सामने रखने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो प्रोपेगेंडा कल से शुरू हो गया था इस फैसला आने के बाद कि जनाब ये साजिश है, मिली भगत है, ये हुकूमत जो है वो अदालत के साथ मिलकर शहबाज शरीफ साहब को बाहर जो है वो भिजवा रही है, तो ये तो साबित हो गया ना कि हुकूमत का शहबाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाने के सिलसिले में ये कोई ड्रामा नहीं था। अगर होता तो उनको एयरपोर्ट पर ना रोका जाता। फिर एक और प्रोपेगेंडा ये हो रहा था कि ये इस्टेब्लिशमेंट का करा धरा है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने प्लानिंग करवाई है और ये आनन फानन शहबाज शरीफ साहब का नाम उसमें से निकलवा के और उनके हक में फैसला करवा के उनको बाहर भेजा जा रहा है। तो ये भी साबित हो गया कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट का भी इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता तो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कतर पहुंच चुके होते। तो ये भी साबित हुआ कि ऐसा नहीं है। फिर एक और बड़ा दिलचस्प सा तबसरा हो रहा था, वो ये हो रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई को लेने जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को, और इसको मिला के देखा जा रहा था कि जो इस वक्त इमरान खान सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो सऊदी अरब में ये उठाया गया है नुक्ता कि जनाब नवाज शरीफ साहब को वापस आने दें। और चूंकि सुलह हो रही है सऊदी अरब के साथ, तो मामला बड़े ख़राब थे, तो अब इमरान खान इस पोजीशन में नहीं है कि वो रिफ्यूज़ करें और वो कहें अच्छा चलें, वो उस प्रेशर को झेल लेंगे और वो नवाज शरीफ को वापस आने देंगे और उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक इसमें ये कहा जा रहा था कि इंटरनेशनल प्रेशर भी है, यानी बाइडन के आने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर, एस्टैब्लिशमेंट पर वैसा ही दबाव आ रहा है जैसे 2007 में परवेज़ मुशर्रफ पर आया था। परवेज़ मुशर्रफ नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर वापस आएँ, लेकिन इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है और इस्टेब्लिशमेंट है उसका इतना प्रेशर आया था कि जी नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ साहब को 2007 में वापस आने दिया जाए और बेनज़ीर को वापस आने दिया जाए, और परवेज़ मुशर्रफ उस दबाव को झेल न सके और उनको वापस लाना पड़ा। और कहा जा रहा था कि अब भी वैसा ही दबाव आ रहा है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और जो है वो इमरान खान साहब और हुकूमत के ऊपर कि वो नवाज शरीफ साहब को वापस आने दें। और इसके लिए जब मैंने सवाल किया कि ऐसा कैसे होगा, तो बताया गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डील ये होगी कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, जेल जाएंगे, जमानत की दरखास्त दायर करेंगे और उनकी जमानत हो जाएगी, जैसे शहबाज शरीफ साहब की हुई है, और फिर मामला चलता रहेगा और वो अपनी सियासत करते रहेंगे। तो इस तरह की तमाम जो चीजें थी वो फिल वक्त के लिए तो साबित हो गया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आने वाले दिनों में क्या हो जाए पाकिस्तान की सियासत में कुछ कहा नहीं जा सकता, पाकिस्तान के हालात में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक तो यह साबित हो गया, क्योंकि अगर यह सारा कुछ सही होता, शहबाज शरीफ साहब मामला को हतमी शक्ल देने के लिए और एक अहम शख्सियत का और अहम इदारे का पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास जा रहे होते, तो ये नहीं होता कि एक छोटे से ऑफिसर, एक आम से ऑफिसर इमिग्रेशन के, वैसे तो सरकारी मुलाजिम कोई भी छोटा नहीं होता, क्योंकि एक छोटे से छोटा सरकारी मुलाजिम जिसके पास अथॉरिटी है वो बड़े से बड़े इदारे को जाकर, आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्टोरों पर जाकर ताला डाल देते हैं, उनके पास कानून की ताकत होती है, हालांकि तनख्वाह चाहे उनकी 25,000 रुपये हो। तो एक कानून की ताकत है। एक ऑफिसर ने उनको कह दिया कि जनाब आप बाहर नहीं जा सकते, अब आप जितना मर्जी मुझे लेटर पढ़ के सुनाएं, ऑर्डर पढ़ के सुनाएं, कुछ भी करने नहीं जा सकते। तो ये है कानून की ताकत। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब आज की तारीख तक तो पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में मौजूद हैं और लगता यह है कि ईद यहीं पर करेंगे
और अगर वो इसकी तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर दोबारा हाईकोर्ट के पास ना चले गए। अब उनके पास रास्ता भी ये है कि वो हाईकोर्ट के पास चले जाएं, और हुकूमत के पास भी रास्ता ये है कि वो भी फोरम पर चली जाए, किसी भी इलीगल फोरम पर, और कहे कि जनाब ये इन वजूहात की बिना पर हमें सुना नहीं गया और इन वजूहात की बिना पर इनको बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ उन सवालात पर। वो 5 सवाल कौन से हैं जो इस फैसले से उठ रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि देखिए, इस जो पिटीशन शहबाज शरीफ साहब ने फाइल की थी, उस पिटीशन में उन्होंने फरीक बनाया था नैब को, वजारत दाखिला को और FIA को, और उनको फरीक बना के ये दरख्वास्त की थी कि मेरा नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए, मुझे बाहर जाने दिया जाए। अब हैरत की बात यह है कि इनमें से किसी को भी सुना नहीं गया। ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी को सुने बगैर फैसला जारी कर दें। यानी जब अदालत किसी शख्स को ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म देती है तो जिसने ब्लैक लिस्ट में डाला है उसका मौक़िफ़ लेगी, क्योंकि यहां पर वकील जो थे अमजद परवेज साहब, उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब किसी एंटी स्टेट जो सरगर्मियां उसमें मुलवस नहीं रहे तो इनका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। ये फैसले में भी लिखा हुआ है कि जी ये जो लंदन काउंसिल है उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इनको ये किसी एंटी स्टेट जो है वो एक्टिविटीज़ में मुलवस नहीं है, इनका नाम तो डाला ही नहीं जा सकता। लेकिन ये कौन बताएगा कि वो एंटी स्टेट सरगर्मी में मुलवस हैं या नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि वो एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलवस हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये कह रहा हूं कि जब अदालत के सामने एक मामला आता है तो अदालत एज्यूम नहीं कर सकती या काउंसिल की बात पे यकीन नहीं कर सकती कि अमजद परवेज शहबाज शरीफ साहब के वकील कह रहे हैं कि जी ये एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलवस नहीं है तो उस पर यकीन कर लिया जाए, जब तक कि जिसने ब्लैक लिस्ट में नाम डाला है उससे ना पूछ लिया जाए कि आपने क्यों डाला है ब्लैक लिस्ट में नाम। उनका मौक़िफ़ लिए बगैर फैसला नहीं हो सकता। और खुद दरखास्त में अपनी पिटीशन में फरीक बनाया था शहबाज शरीफ साहब ने, और जो राना अब्दुल शकूर साहब हैं जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, वो बार बार ये कहते रहे अदालत को कि जनाब इदारों से जवाब का इंतजार कीजिए, इसके बाद पेंडिंग कर दीजिए, नोटिस जारी करें। अब इन इदारों को नोटिस ही जारी नहीं हुआ कि आप आकर जवाब दें। जवाब तो तब देंगे ना जब उनको नोटिस जाएगा अदालत की तरफ से। अब अदालत ने नोटिस जारी नहीं किया तो ये मुमकिन नहीं है कि उनका जवाब आ जाता। तो अटॉर्नी जनरल ये कहते रहे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ये कहते रहे कि इन तीनों इदारों को जिनको इस पिटीशन में फरीक बनाया गया है, इन तीनों को नोटिस जारी किए जाएं और जब इनका जवाब आ जाए तो फिर आप उनका जवाब लेकर फैसला करें। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस मामले में किसी भी इदारे का जवाब नहीं लिया गया, यानी एक फरीक को सुना गया और दूसरे फरीक को सुना ही नहीं गया, तो दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसला कर दिया गया, जबकि अदालती तारीख में दोनों फरीक को सुनना लाजमी होता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल ये पैदा होता है कि FIA, नैब, वजारत दाखिला को के समेत जितने फरीक थे उनको सुना क्यों नहीं गया, उनको सुने बगैर कैसे फैसला कर दिया गया, उनको फरीक क्यों नहीं बनाया गया। दूसरा अहम सवाल यह है कि जब कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी तो यह फैसला इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया, ये एक सवाल पैदा होता है। अब देखिए, ये सवाल शहबाज शरीफ साहब से किया भी गया। ये पहले डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने राना अब्दुल शकूर साहब ने सवाल उठाया कि जनाब इस पिटीशन में कहीं नहीं लिखा कि इनको मेडिकल इमरजेंसी है, तो इनको इतनी इमरजेंसी में क्यों सुना जा रहा है। दूसरा यह है कि खुद अली बाकर नदवी साहब ने कोर्ट रूम में शहबाज शरीफ साहब से पूछा था क्या आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है जो आप इतनी जल्दी जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा रूटीन चेकअप है जो मैंने साल में 2 मरतबा कराना होता है। जब कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी तो शहबाज शरीफ साहब का की पिटीशन को एक ही दिन में सुन के एक ही दिन में क्यों निपटा दिया गया और इतनी जल्दी फैसला क्यों किया गया, यानी बाकी फरीकैन को सुने बगैर ये फैसला कैसे कर दिया गया इतनी जल्दी में, जल्दबाजी में फैसला क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा, कल फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि इतनी जल्दी तो पंचायतें फैसला नहीं करती जितनी जल्दी जो है वो यहाँ पर अदालत से फैसला आ गया। तो ये शायद फवाद चौधरी साहब खुद भी कानून जानते हैं, माहिर कानून भी हैं, लॉ पढ़े हुए हैं, वकालत भी करते हैं और बाकायदा प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उनका ये कमेंट था अदालत के ऊपर कि इतनी जल्दी फैसला कैसे हो गया कि आपने किसी फरीक को बुलाया नहीं, उनको सुना नहीं और फैसला दे दिया। तीसरा सवाल ये उठता है इस मामले पर कि फैसला देते हुए मुलजिम का कंडक्ट क्यों नहीं देखा गया। हालांकि कंडक्ट का सवाल उठा, कंडक्ट पे सवाल पैदा हुआ। सवाल ये पैदा हुआ कि अदालत ने पूछा, यानी अली बाकर नदवी साहब ने पूछा, जो लंदन डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे राना अब्दुल शकूर साहब, उनसे कहा कि जनाब आप मुलजिम का कंडक्ट क्यों नहीं देख रहे कि ये 2 मरतबा बेल के बाद गए हैं बाहर और दोनों मरतबा वापस आ गए हैं, तो इतना जबरदस्त कंडक्ट है उनका, तो आपको क्या आप क्यों डर रहे हैं वापस जाएंगे। तो उन्होंने उनके एक और कंडक्ट की तरफ, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने एक और कंडक्ट की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा जनाब सिर्फ ये नहीं है, इनका कंडक्ट ये भी है कि इन्होंने अपने भाई की जमानत दी थी
और वो आज तक वापस नहीं आया। जिन्होंने जमानत दी थी कि वो 4 हफ्ते में वापस आएगा, तो आप इनसे ये पूछ सकते हैं, इनसे पूछिए कि इन्होंने जमानत दी थी, यानी एक झूठे जमानती की हैसियत से पिटिशनर इस वक्त अदालत में खड़े हैं। पिटिशनर अदालत में एक झूठे जमानती की हैसियत से खड़े हैं कि जी इन्होंने कहा था नवाज शरीफ 4 हफ्ते में वापस आएंगे और वापस नहीं आए। तो इनसे पूछा जाए, इनका कंडक्ट ये है कि इन्होंने झूठ बोला है, ये इनका कंडक्ट है। ये इनका कंडक्ट नहीं है कि ये 2 मरतबा वापस आए हैं, ये उनका मौक़िफ़ था। अच्छा, और साथ साथ ये बात भी हुई कि अब इनके जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी आके ट्रायल को फेस नहीं कर रहे। सलमान शहबाज वापस नहीं आ रहे, इनकी साहबजादी राबिया वापस नहीं आ रही, इनके दामाद अली इमरान वापस नहीं आ रहे, इनकी अहलिया नुसरत जो हैं वो नुसरत शहबाज वो वापस नहीं आ रही। तो इनके फैमिली के 4 मेंबर, एक भाई और भाई के बेटे, वो वापस आके ट्रायल फेस नहीं कर रहे। तो हो सकता है कि ये भी वापस ना आए, आखिर ये उसी फैमिली का हिस्सा है ना। तो शहबाज शरीफ साहब अगर वापस ना आए तो क्या होगा? तो मुलजिम का कंडक्ट अदालत ने क्यों नहीं देखा, ये एक सवाल है कि इन्होंने झूठ क्यों बोला था। और ये सवाल अली बाकर नदवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से नहीं पूछा जब ये सवाल उठा अदालत में कि इन्होंने झूठी जमानत दे रखी है। तो अली बाकर नदवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब ने नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ साहब आपने क्या वाकई ऐसा हुआ था कि आपने जमानत दी थी 4 हफ्ते के लिए और आप आपके भाई वापस आएंगे और वापस नहीं आए, तो फिर हम आपकी बात पर कैसे यकीन कर लें कि आप आ जाएंगे जब आप 8 हफ्ते का कह रहे हैं। तो ये सवाल नहीं किया जज साहब ने शहबाज शरीफ साहब से, ये इसी में उन्होंने हिकमत समझोगे, लेकिन उन्होंने एक सवाल अटॉर्नी जनरल से जरूर किया। उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये 4 हफ्ते बाद वापस नहीं आए तो आपने जो है वो दरखास्त क्यों नहीं दायर की, यानी नायब ने, प्रोसिक्यूशन ने दरखास्त क्यों नहीं दायर की कि उनको वापस नहीं लाया जा रहा। तो ये तो चले सही सवाल है, लेकिन ये अलग सवाल है, इसका इस सवाल से ताल्लुक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने बदयांती की या झूठ बोला या गलत जमानत दी, वो एक अलग सवाल है। हुकूमत ने उसको चैलेंज नहीं किया जाके, ये एक अलग सवाल है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी हुकूमत ने चैलेंज नहीं किया तो इससे शहबाज शरीफ साहब की जमानत सही साबित नहीं हो जाती। शहबाज शरीफ साहब की जमानत फिर भी वहीं पर स्टैंड कर रही है कि वापस आएंगे और वापस नहीं आए, वो फैक्ट तब्दील नहीं होंगे। अगर प्रोसिक्यूशन ने जाके उसके खिलाफ कोई दरखास्त दायर की, अगरचे वो करनी चाहिए थी हुकूमत को, लेकिन वो नहीं की, वो एक अलग मामला है। शहबाज शरीफ साहब का कंडक्ट जो है वो उसके स्टेटस में कोई तब्दीली वाकई नहीं होती। चौथा सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब से वापसी की गारंटी क्यों नहीं ली गई। यानी शहबाज शरीफ साहब को आप 8 हफ्ते के लिए जाने की इजाज़त दे रहे हैं, तो हो सकता है एक मुमकिन है कि वो वापस आ जाएं और हो सकता है कि वो वापस ना आए, जैसे कि उनके बाकी फैमिली मेंबर वापस नहीं आए, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, अली इमरान वापस नहीं आए, इसहाक डार वापस नहीं आए, जो उनकी अहलियाँ हैं वो वापस नहीं आई, बच्चे वापस नहीं आए, बेटी वापस नहीं आई। तो हो सकता है ये भी ना आए, ये एक इम्कान है, और हो सकता है वापस आ भी जाएं। लेकिन गारंटी क्यों नहीं ली गई शहबाज शरीफ साहब से कि वो वापस आएंगे? 8 हफ्ते का कहकर जा रहे हैं तो वापस आएंगे, तो ये उनसे कोई श्योरिटी बॉन्ड, कोई गारंटी, कोई हल्फनामा या उनका कोई और जमानती, जैसे शहबाज शरीफ भाई के जमानती बने थे तो इनका कोई जमानती जो कहे कि शहबाज शरीफ साहब 8 हफ्ते में वापस आएंगे, तो इनसे कोई गारंटी क्यों नहीं ली गई। और 5वां और आखिरी सवाल यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो क्या कार्रवाई होगी। ये आसानी से समझा जा सकता है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो क्या कार्रवाई हुई, या बाकी बच्चे वापस नहीं आ रहे तो उनको ज़ाहिर इश्तहारी करार दे दिया गया, कानून अपना रास्ता लेता है, कानून में ये है, लेकिन इससे उनकी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो शहबाज शरीफ साहब भी अगर वापस नहीं आते तो क्या कार्रवाई होगी। ये 5 सवाल मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि अदालत पर तनकीद नहीं है, इसको तनकीद ना समझा जाए। ये 5 सवाल जो हैं ये माहिरीन से पूछे गए सवाल हैं जिसके जवाबात कानून की किताब में ज़रूर मौजूद होंगे, लेकिन चूंकि मैं कानून का बराह रास्त तालिब इल्म नहीं हूँ, इसलिए मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुए हैं और मैं ये सवाल जो मुतल्लिका लोग हैं या माहिरीन कानून हैं उनके सामने रख रहा हूँ ताकि इन सवालों का मैं जवाब जान सकूँ। तो ये सवाल हैं, इसको सवाल की तरह मैंने पूछा है, इसका सवाल जो लोगों के जहनों में पैदा हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं, उसकी मैंने तर्जुमानी की है, सवाल सामने रख दिए हैं। इसके जवाबात यकीनन अदालत के पास मौजूद होंगे जिसकी रोशनी में उन्होंने ये फैसला दिया होगा शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने का। इसके जवाबात एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है, ये वजाहत मैं कर देना जरूरी समझता हूँ। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब अभी भी उनको नहीं जाने दिया गया इस फैसले के बाद भी। अब देखिए इसको चैलेंज कौन करता है और कैसे करता है। यानी हुकूमत, वफाकी हुकूमत अपने तौर पर इसको चैलेंज करने का इरादा रखती है और शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी वो तौहीन अदालत की वजह से इसको जो है वो जारी करने का या चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, वो आपको अपडेट करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।